अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल रूहानी मकाम पर बात की है। तो आइए इस बयान की जो अहम बातें हैं उन्हें एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल ही यही उठता है कि इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम आखिर इतना मुनफरिद क्यों है। यही वो सवाल है जिसके गिर्द ये पूरा बयान घूमता है। चलें देखते हैं कि इसका जवाब क्या दिया गया है। अच्छा, तो बयान का आगाज़ ही एक बहुत गहरे मवाज़ने से होता है। यहाँ दो अजीम पैगंबरों के तजुर्बे को आमने सामने रखा गया है कि उन्होंने अल्लाह की मौजूदगी को कैसे महसूस किया। यही वो नुक्ता है जो नबी पाक के मुनफरिद मकाम की बुनियाद बनता है। अब इस मुवाज़ने को पूरी तरह समझने के लिए एक ख़ास लक़ब को जानना ज़रूरी है, कलीमुल्लाह। ये लक़ब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था, जिसका मतलब है अल्लाह से कलाम करने वाला। ये बात याद रखिएगा क्योंकि आगे इसी का जिक्र आएगा। तो यहाँ पर खुतबे का वो ज़बरदस्त मुवाजना बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो दीदार की दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की सिर्फ एक तजल्ली से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ बयान के मुताबिक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे हैं और इस पूरे तजुर्बे में मुकम्मल तौर पर हाजिर हैं। अच्छा, तो इस ख़ास वाक़े से बात आगे बढ़ती है और खुतबा उस सबसे मुनफरिद, सबसे ख़ास तोहफ़े की तरफ आता है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। खुतबे में एक बहुत ही ज़ाती और गहरा सवाल पेश किया गया है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है कि आपने दूसरे नबियों को तोहफ़े दिए, मेरे लिए क्या है। ये सवाल ही आगे एक बहुत बड़े खुदाई जवाब की बुनियाद बनता है। और फिर वो जवाब आता है जो इस पूरे बयान की मरकज़ी दलील है। मेरे महबूब, मैंने आपको वो दिया है जो मैंने कायनात में किसी को नहीं दिया। इस जवाब में जो इनफरादियत है ना, जो ख़ास होने का पहलू है, वही सबसे अहम बात है। एक ऐसा तोहफ़ा जो किसी और के लिए था ही नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर वो बेमिसाल तोहफ़ा था क्या? खुतबे के मुताबिक ये तोहफ़ा था अल्लाह के नाम का पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाना। लेकिन ये जोड़, ये ताल्लुक़ कैसा था? आइए इसे मज़ीद समझते हैं। अब बयान का अगला हिस्सा इस ताल्लुक़ के दायमी होने यानी लाजवाल होने पर दलाइल देता है और ये भी बताता है कि ये पहले के पैगंबरों के दौर से कैसे मुख्तलिफ था। ये टाइमलाइन एक बहुत दिलचस्प तस्वर पेश करती है जो खुतबे में बताया गया है। वो ये कि नबूवत का नाम एक पैगंबर से दूसरे को मुंतकिल होता रहा, हज़रत आदम से शुरू होकर हज़रत ईसा तक। लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया तो ये मुंतकली का सिलसिला रुक गया। इस नाम को हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए दायमी बना दिया गया, जिसे अब कभी कोई तब्दील नहीं कर सकता। और फिर ये जुमला आता है, क़यामत का दिन भी हमारे नामों को जुदा नहीं कर सकता। ये कितना ताकतवर जुमला है। ये इस ताल्लुक़ के हमेशा कायम रहने वाले ख्याल को और भी पुख्ता कर देता है। इसमें एक ख़त्मी, एक अबदी होने का एहसास है। अब हम खुतबे के आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं। यहाँ इस ताल्लुक़ का एक और सबूत पेश किया जाता है जो अददी और ख़त्ताती यानी लिखने के अंदाज़ की हमाहंगी पर मबनी है। यहाँ एक बहुत ही हैरान कुन बसरी हमाहंगी की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। ज़रा देखें, नाम अल्लाह और नाम मोहम्मद दोनों में 4-4 हरूफ हैं और इससे भी बढ़कर दोनों नामों पर कोई एक भी नुक्ता नहीं है। खुतबे में इसे एक गहरे रूहानी ताल्लुक़ की निशानी के तौर पर पेश किया गया है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। दिलचस्प बात यह है कि खुतबे में बताया गया कि ये हम आहंगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और नाम अहमद में भी पाई जाती है। इसमें भी 4 हरूफ हैं और कोई नुक्ता नहीं। तो ये जो हम आहंगी है, ये सिर्फ नामों तक ही नहीं है। खुतबे के मुताबिक ये इस्लाम के सबसे बुनियादी अकीदे यानी कलमे में भी साफ नज़र आती है। और वो हम आहंगी क्या है? वो है अदद 12। खुतबे के मुताबिक कलमे के दोनों हिस्सों में 12-12 हरूफ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह में भी 12 हरूफ और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12 हरूफ। इस अददी तवाज़ुन को एक बहुत ख़ास अहमियत दी गई है। तो हम आहंगी की इस पूरी दलील का खुलासा क्या है? पहला नुक्ता ये कि ये एक गहरे और कभी ना टूटने वाले बंधन को जाहिर करती है। दूसरा,
اس بندھن کو سب سے بڑا اعزاز قرار دیا گیا ہے، اور تیسرا، یہی وہ بنیاد ہے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو سب سے منفرد بناتی ہے۔ اور آخر میں خطبہ ان تمام گہری باتوں کو ایک بہت ہی عملی نصیحت سے جوڑتا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو تو اپنے نبی کے سچے پیروکار بننا سیکھو، یعنی حقیقی عزت اور کامیابی نبی کی پیروی میں ہے۔ تو یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے کہ یہ جو ہم آہنگی اور دائمی ہونے کی روایات ہیں، یہ ہمارے عقیدے کو کیسے مضبوط کرتی ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس خطبے میں جو دلائل دیے گئے ہیں وہ ایمان کو مزید پختہ کرنے میں کیا